हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 86 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्राइवर्स के बारे में डिटेल से गाइड किया था और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये भी बताया था कि कैसी सिचुएशन में हमें ड्राइवर्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ड्राइवर्स को फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करने के लिए आपको कस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टम प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलके ड्राइवर्स और भी ज़्यादा पावरफुल और इजी टू यूज़ बन जाते हैं। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड कर लिया। कंट्रोल 2 दबा के मैंने इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ मूव कर दिया। आफ्टर दिस ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक क्यूब ऐड किया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ मूव कर दिया। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके रोटेशन y वाली वैल्यू पर राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर पर क्लिक किया और अब यहाँ से मंकी को सिलेक्ट करके लोकेशन z वाली वैल्यू पर राइट क्लिक करके ड्राइवर को इस वैल्यू पर पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करके R दबा के Y दबा के रोटेट करूं तो देखो इसके साथ मंकी Z एक्सिस पर ऊपर मूव हो रहा है। एनीवेज राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक और क्यूब ऐड कर लिया और इसे यहाँ ऊपर मूव कर दिया। आफ्टर दिस ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक गियर ऐड किया और R दबा के X दबा के 90 दबा के मैंने इसे एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट कर लिया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ नीचे मूव कर दिया। अब यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके रोटेशन y की वैल्यू को कॉपी एज न्यू ड्राइवर किया और अब यहाँ से गियर को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके इस ड्राइवर को रोटेशन y की वैल्यू पर पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इस वाले क्यूब को सिलेक्ट करके R दबा के Y दबा के रोटेट करूं तो देखो गियर भी साथ रोटेट हो रहा है। लेकिन अब ज़रा ये सोचो कि सपोज मेरे 3D व्यू पोर्ट में ये 4 नहीं बल्कि 10 या 20 3D मॉडल्स हों, तो मुझे ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा मॉडल कंट्रोलर है या किस मॉडल की कौन सी वैल्यू किस मॉडल की किस वैल्यू को कंट्रोल कर रही है, या मुझे ये कैसे याद रहेगा कि कंट्रोलर कौन है और कंट्रोल हो कौन रहा है। बस ऐसी ही प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक बादशाह की ज़रूरत होती है। बादशाह ऐसा जो सबका कंट्रोलर हो, जो सब पर हुकूमत करे, जिसके ज़रिए सब के कंट्रोल्स हमें एक ही जगह पर दिखाई दें, और वो बादशाह है हमारे पास आर्मेचर। इसलिए अभी के लिए मैंने ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके आर्मेचर पर क्लिक किया तो मेरे पास सिंगल बोन के साथ एक आर्मेचर ऐड हो गया। अब ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक मंकी ऐड किया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ मूव कर दिया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक कोन ऐड की और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ मूव कर दिया। आफ्टर दिस ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक यूवी स्फेयर ऐड किया और इसे यहाँ ऊपर मूव कर दिया। अब देखो इन सब का कंट्रोलर मैं इस एक आर्मेचर को बनाऊंगा, ताकि अगर मेरे 3D व्यू पोर्ट में ढेर सारे 3D मॉडल्स भी आ जाएं तब भी सब का कंट्रोलर एक ही हो। इसलिए यहाँ से मैंने इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा किया और अब यहाँ से आर्मेचर को सिलेक्ट करके बोन प्रॉपर्टीज़ में आ गया। यहाँ से कस्टम प्रॉपर्टीज़ के डॉट्स पर क्लिक करके रखा और मूव करके कस्टम प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल को टॉप पर ले आया। अब यहाँ से कस्टम प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया और यहाँ से ऐड पर क्लिक करके एक प्रॉपर्टी ऐड कर ली। अब यहाँ से सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इस प्रॉपर्टी का नाम रखा यूवी स्फेयर वाई रोटेशन और 2 बार इंटर दबा दिया। अब यहाँ से इस प्रॉपर्टी पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी एज न्यू ड्राइवर किया और यूवी स्फेयर को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके वाई रोटेशन की वैल्यू पर राइट क्लिक करके इस ड्राइवर को यहाँ पेस्ट कर दिया।
अब यहाँ से आर्मेचर को सिलेक्ट किया और अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करूँ तो देखो यूवी स्फीयर रोटेट होने लग गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना रोटेट हो रहा है। इसलिए यहाँ से मैंने सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक किया और मैक्सिमम की वैल्यू को 20 करके यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये वैल्यू 0 से लेकर 20 तक जाएगी। तो देखो मैं इस यूवी स्फीयर को 0 से लेकर 20 तक रोटेट कर सकता हूँ। अब यहाँ से न्यू पर क्लिक करके मैंने एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड की और सेटिंग में जाके इसका नाम रखा मंकी जेड लोकेशन। और 2 बार इंटर दबा दिया। अब इस प्रॉपर्टी पर राइट क्लिक करके मैंने इसे कॉपी एज न्यू ड्राइवर किया और यहाँ से मंकी को सिलेक्ट करके लोकेशन Z पर राइट क्लिक करके इस ड्राइवर को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आर्मेचर को सिलेक्ट करके अगर मैं मंकी Z लोकेशन वाली वैल्यू को चेंज करूँ तो देखो मेरा मंकी 0 से 1 तक ऊपर तो जा रहा है बट इससे ऊपर नहीं जा रहा और नीचे तो आ ही नहीं रहा। इसलिए यहाँ से मैंने सेटिंग के आइकन पर क्लिक किया और यहाँ से मिनिमम की वैल्यू को -5 और मैक्सिमम की वैल्यू को 5 करके यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। अब अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ तो देखो मेरा मंकी Z एक्सिस पर 5 यूनिट्स ऊपर और 5 यूनिट्स नीचे मूव होगा। एनीवेज इन कस्टम प्रॉपर्टीज़ का एक और बहुत मज़े का फ़ायदा है, वो ये कि मैं इनमें याद रखने के लिए डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैंने मंकी Z लोकेशन वाली प्रॉपर्टी के सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक किया और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आके टाइप किया कि इस वैल्यू से ये मंकी 5 यूनिट्स ऊपर नीचे मूव होगा। और ये टाइप करने के बाद यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब अगर इन फ्यूचर मैं भूल भी जाऊँ कि इस प्रॉपर्टी का काम क्या है या रिग करते वक्त मैंने इसे क्यों ऐड किया था तो मैं सिंपली यहाँ आके होवर करूँगा तो मुझे यहाँ पर लिखा दिखाई देगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों ऐड की थी या इस प्रॉपर्टी से क्या होगा। इसलिए कस्टम प्रॉपर्टीज़ की डिस्क्रिप्शन लिख के आप और भी बेहतरीन काम कर सकते हो जिससे आपके भूलने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। एनीवेज आपका होमवर्क ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ब्लेंड फाइल को डाउनलोड करके इस कोन के लिए ऐसी कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करो जो इसे एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट्स आगे और 5 यूनिट्स पीछे मूव कर सके। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको आर्मेचर की कस्टम प्रॉपर्टीज़ को ड्राइवर की सूरत में यूज़ करना सिखाया और आपको इसके बेनिफिट्स भी बताए कि आर्मेचर को सिंगल कंट्रोलर बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्मेचर की कस्टम प्रॉपर्टीज़ को हम कुएं और बाल्टी का कंबाइंड ड्राइवर कैसे बना सकते हैं और एक सिंगल कस्टम प्रॉपर्टी बना के हम उसी प्रॉपर्टी के ज़रिए एक छोटी सी एनिमेशन भी बनाएंगे जिसमें हमारी बाल्टी कुएं के अंदर जाएगी और कुएं से हमारे लिए पानी भर के लाएगी।